भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन बीच मैदान पर हुआ तगड़ा ड्रामा। ब्राइडन कार्स ने आकाशदीप को उकसाते हुए उन्हें चिढ़ाया तो जमकर फूटा आकाशदीप का गुस्सा और फिर ऐसा लगा कि क्रिकेट का मैदान युद्ध स्थल में बदल जाएगा। केएल और राहुल के साथ साथ बेन स्टोक्स और आकाशदीप बीच मैदान पर भिड़ गए। ऐसा लग रहा था हाथापाई की नौबत आ जाएगी। आखिरकार आकाशदीप ने केएल राहुल के साथ मिलकर बेन स्टोक्स और ब्राइडन कार्स को दिया ऐसा करारा जवाब जिसे देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो आखिर क्या था यह पूरा मोमेंट? वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारत और इंग्लैंड में से कौन सी टीम सीरीज को जीतेगी? नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बताते चले कि भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज का तीसरा महामुकाबला खेला जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट थोड़ा बोरिंग होता है, लेकिन बीच मैदान पर कुछ ऐसे मोमेंट होते रहते हैं कि जिसे देखकर लोगों का एंटरटेन होता रहता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन, जहां पर भारत और इंग्लैंड के 4 खिलाड़ी आपस में मारपीट करने पर उतारू हो गए। ऐसा लग रहा था कि मामला ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। बेन स्टोक्स और ब्राइडन कार्स ने आकाशदीप को चिढ़ाया, फिर इंग्लैंड के दोनों खिलाड़ी बीच मैदान पर आकाशदीप को करने के लिए पहुंच गए तो आकाशदीप ने केएल राहुल के साथ मिलकर जबरदस्त पलटवार किया और ऐसा करारा जवाब दिया जिसे देखकर तो हर कोई हैरान हो गया। तो आखिर क्या था? यह पूरा मोमेंट वीडियो को अंत तक देखेंगे, हम आपको पूरी जानकारी डिटेल्स में बताने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब इंग्लैंड की टीम दूसरे इनिंग्स में बल्लेबाजी करते हुए 192 रनों पर ऑल आउट हो गई और टीम इंडिया को 193 रनों का लक्ष्य ही दे सकी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तरी भारतीय टीम का पहला विकेट 5 रन के स्कोर पर ही गिर गया। इसके बाद भी विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा और भारतीय टीम ने देखते ही देखते 3 विकेट गंवा दिए। मुकाबला आगे बढ़ता गया और चौथे दिन का खेल खत्म होने वाला था। शुभमन गिल ने जब अपना विकेट खोया तब उन्होंने तय किया कि अब किसी गेंदबाज को बल्लेबाजी करने के लिए भेज देते हैं, इसलिए उन्होंने आकाशदीप को बैटिंग करने के लिए भेज दिया। बल्लेबाजी करने के लिए उतरे आकाशदीप के सामने इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे ब्राइडन कार्स। उनकी एक गेंद आकाशदीप के पैड से लगी और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपील किया, लेकिन गेंद स्टंप को काफी मिस कर रही थी। इसके बाद अगली गेंद पर आकाशदीप ने सिंगल लेने का प्रयास किया और रास्ते में ब्राइडन कार्स के सामने आ गए तो कार्स ने उनकी तरफ देखते हुए कुछ अपशब्द कहे। इसके बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भी आकाशदीप को मारने के लिए पहुंच गए। जब केएल राहुल ने देखा कि लड़ाई ज्यादा आगे बढ़ जाएगी तो तेजी से दौड़कर वहां पर पहुंच गए और उन्होंने बेन स्टोक्स के साथ साथ आकाशदीप को भी समझाया। आकाशदीप ने भी जाते हुए इंग्लैंड के दोनों खिलाड़ियों से कहा कि बॉलिंग और फील्डिंग पर ध्यान दो, ना तो तुम लोग बैटिंग कर पाते हो और ना ही बॉलिंग, इसीलिए हर बार विवाद करने में ही लगे रहते हो। आकाशदीप ने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को यहां तक भी नसीहत दे डाली कि हिम्मत है तो मैच जीत कर दिखाओ। आखिरकार काफी ज्यादा समझाने बुझाने के बाद ये पूरा झगड़ा खत्म हुआ और मामला शांत हो गया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे बेन स्टोक्स के साथ साथ इंग्लैंड की पूरी टीम को आकाशदीप और केएल राहुल ने करारा जवाब दिया, जिसे देखकर तो हर कोई हैरान हो गया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में किसकी गलती थी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में मात्र 2 रन बनाते ही शुभमन गिल ने रचा इतिहास। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के तीसरे मुकाबले में शुभमन गिल ने अपने बल्ले से ऐसा कमाल दिखाया कि विराट कोहली से लेकर राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर जैसे दिग्गजों के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया। तो आखिर कैसे शुभमन गिल ने 2 रन बनते ही इतिहास रच दिया? गिल ने क्या कुछ रिकॉर्ड बनाया और किन किन दिग्गजों के रिकॉर्ड को तोड़ा है? यह सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक सवाल आपको लगता है शुभमन गिल और ऋषभ पंत में से कौन बेहतर बल्लेबाज है? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बताते चलें कि तीसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में भले ही टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने सिर्फ 6 रन बनाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने 2 रन बनाया तुरंत ही उन्होंने क्रिकेट जगत में इतिहास रच दिया। 2 रन बनते ही शुभमन ने विराट कोहली से लेकर राहुल द्रविड़, यहां तक कि सुनील गावस्कर जैसे बड़े बड़े दिग्गजों के रिकॉर्ड को भी चकनाचूर कर दिया है। तो
तो आखिर क्या है शुभमन गिल का पूरा रिकॉर्ड और उन्होंने कैसे इन दिग्गजों के रिकॉर्ड को चकनाचूर किया है, बताएंगे पूरी जानकारी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस मुकाबले में शुभमन गिल की भूमिका सबसे अहम रही। जैसे ही दूसरी पारी शुरू हुई, शुभमन गिल ने बल्ला संभाला और मात्र 2 रन बनाते ही उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। आपको बता दें कि शुभमन गिल ने इस सीरीज में अब तक 6 इनिंग्स में कुल 603 रन बना लिए हैं, जो कि भारत के किसी भी बल्लेबाज द्वारा एक टेस्ट सीरीज में सबसे अधिक रन हैं। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने राहुल द्रविड़ के 2002 में बनाए गए 60-102 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ा, जो कि 6 इनिंग्स में हासिल किए गए थे। इतना ही नहीं, विराट कोहली के 2018 में 10 इनिंग्स में बनाए 593 रनों और सुनील गावस्कर के 1979 में 7 इनिंग्स में बनाए 542 रनों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। राहुल द्रविड़ ने 2011 में 8 इनिंग्स में 461 रन बनाए थे, लेकिन शुभमन गिल ने इस सूची में अब टॉप पर कब्जा जमा लिया है। दोस्तों, शुभमन गिल का यह प्रदर्शन किसी चमत्कार से कम नहीं है। दूसरी पारी में जब वे क्रीज पर उतरे तो सभी की निगाहें उनके प्रदर्शन पर थीं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। फिर भी उनके द्वारा बनाए गए 2 रन ने इतिहास रच दिया, क्योंकि इससे पहले कोई भी भारतीय बल्लेबाज एक सीरीज में 602 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाया था। शुभमन गिल ने इस उपलब्धि को हासिल करके न सिर्फ अपने आप को साबित किया, बल्कि भारतीय क्रिकेट के सुनहरे इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। शुभमन गिल की इस उपलब्धि ने क्रिकेट प्रेमियों को हैरान कर दिया। उनकी बल्लेबाजी में वह आक्रामकता और आत्मविश्वास देखने को मिलता है जो किसी भी युवा खिलाड़ी में कम ही देखने को मिलता है। हालांकि दूसरी पारी में वे ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाए, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए 603 रन इस सीरीज में एक मिसाल बन गए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान शुभमन गिल ने कई शानदार शॉट्स खेले, जिसमें उनके सटीक टाइमिंग और तकनीक की झलक साफ दिखाई दी। दोस्तों, शुभमन गिल की इस उपलब्धि को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि वे भविष्य में भारतीय क्रिकेट के सितारे बनने जा रहे हैं। उनकी इस पारी ने न सिर्फ दिग्गजों के रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया में भारतीय क्रिकेट का डंका बजा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत पाएगी? क्या शुभमन गिल का यह रिकॉर्ड आने वाले समय में और मजबूत होगा? इन सवालों का जवाब तो आने वाला समय देगा, लेकिन फिलहाल शुभमन गिल ने जो कारनामा किया है वह काबिले तारीफ है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे शुभमन गिल ने विराट कोहली से लेकर राहुल द्रविड़ यहां तक कि सुनील गावस्कर जैसे दिग्गजों के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया है। लेकिन दोस्तों, शुभमन गिल के इस रिकॉर्ड को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, नीचे कमेंट करके बताइए। चौथे दिन भारत के गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों ने तूफान मचाते हुए पलटा। पूरा मैच तो पूरे क्रिकेट जगत में मच गया। जबरदस्त बवाल। भारतीय बॉलर्स ने इंग्लैंड को 192 पर रोका। फिर लक्ष्य को हासिल करने के लिए उतरी भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने अपने तूफानी बल्लेबाजी से तो तांडव ही मचा दिया और चौथे दिन ही लगभग भारतीय टीम जीत चुकी थी। भारतीय खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को देखकर तो क्रिकेट जगत के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों सचिन तेंदुलकर से लेकर शोएब अख्तर, यहां तक कि रिकी पोंटिंग और केविन पीटरसन ने भारतीय टीम को तीसरे टेस्ट मैच का विजेता बताते हुए कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर इन दिग्गजों ने क्या कुछ बयान दिया है, उनके पूरे बयान को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे टेस्ट सीरीज को कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको मैच के बारे में बताते चलें कि भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय खिलाड़ियों का जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। इस मुकाबले में टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाजों ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए पहले इनिंग्स में इंग्लैंड को 387 रनों पर ऑल आउट कर दिया। फिर टीम इंडिया ने पहले इनिंग्स में 387 रन बनाकर इंग्लैंड को एक भी रन की बढ़त नहीं मिलने दी। दूसरी पारी में जब इंग्लैंड की टीम में बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो भारतीय गेंदबाजों, खासकर वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह और नीतीश कुमार रेड्डी ने तूफान मचाते हुए इंग्लैंड को 192 रन पर ऑल आउट कर दिया। इस तरीके से इंग्लैंड की टीम भारत को 193 रनों का ही लक्ष्य दे सके। जो भारतीय टीम इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उतरी तो भारतीय बल्लेबाजों ने चौथे दिन तूफान मचाकर रख दिया और लगभग मुकाबला टीम इंडिया जीत भी चुकी थी।
भारत के गेंदबाजों और बल्लेबाजों के तूफान को देखकर दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों सचिन से लेकर शोएब अख्तर यहां तक कि रिकी पोंटिंग और केविन पीटरसन ने हैरान कर देने वाला बयान दिया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको सभी दिग्गजों के पूरे बयान को दिखाने वाले हैं। सबसे